गांव की सुबह हमेशा ताजगी से भरी होती थी। पक्षियों की चहचहाहट, हल्की ठंडी हवा और खेतों की महक। ऐसे ही एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का युवक रहता था। शहर में सुरेश ने कई साल नौकरी की थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे मजबूर किया कि वह नौकरी छोड़कर वापस अपने गांव लौट आए। इसी सोच के साथ सुरेश ने गांव में समोसे का ठेला लगाने का फैसला किया। शाम को जब गांव की चौपाल के पास उसने पहली बार ठेला लगाया तो लोग उत्सुक नजरों से उसे देखने लगे। अरे सुरेश, यह क्या कर रहा है? तू नौकरी चाकरी छोड़कर अब समोसे बेचेगा? रामपाल काका, शहर में तो हर गली में समोसे के ठेले मिलते हैं। सोचा क्यों न गांव वालों को भी इसका स्वाद चखाया जाए। पास खड़े सोहन और मोहन, जो गांव के शरारती लड़के थे, मजाक उड़ाने लगे। देखो देखो, सुरेश बाबू अब रसोइया बन गए हैं। हाँ भाई, यह तो बढ़िया है। कल से हम इन्हें समोसे वाले सुरेश कहेंगे। सुरेश ने उनकी बातों का बुरा न मानकर समोसे बनाना शुरू किया। गर्म कढ़ाई पर जब तेल पड़ा तो खुशबू पूरे चौपाल में फैल गई। वाह सुरेश भैया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जरा एक प्लेट मुझे भी दीजिए। सुरेश ने बड़ी लगन से पहली प्लेट बनाकर राधा को दी। राधा ने चखते ही आंखें बड़ी कर ली। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल होटल जैसा। यह देखकर बाकी गांव वाले भी आकर्षित हुए। धीरे धीरे लोग पास आने लगे। अच्छा, हमें भी एक प्लेट दे बेटा, देखते हैं शहर का खाना कैसा होता है। जी काका, अभी लीजिए। कुछ ही देर में उसके ठेले पर भीड़ लग गई। सब एक एक प्लेट लेकर खा रहे थे और तारीफ कर रहे थे। अरे मोहन, यह तो सच में मजेदार है। अरे लगता है हमने मजाक करने में गलती कर बैठे हैं। सुरेश के चेहरे पर मुस्कान थी। पहली ही शाम उसका ठेला हिट हो गया था। रात को जब सुरेश घर लौटा तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। सुरेश बेटा, कैसा रहा पहला दिन? माँ, सबने इतना पसंद किया कि मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा। लगता है गांव में मेरी नई पहचान बनने वाली है। भगवान करे तेरी मेहनत रंग लाए। याद रखना बेटा, ईमानदारी और स्वाद ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस रात सुरेश ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, आज की शुरुआत छोटी है, मगर एक दिन मेरा ठेला ही मेरी पहचान बनेगा। अगले दिन सुबह सुरेश पूरे जोश के साथ उठा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि आज से उसका ठेला गांव में एक नई पहचान बनाएगा। आज का दिन आसान नहीं होगा, पर अगर कोशिश नहीं की तो जीत कैसे मिलेगी। शाम होते ही सुरेश अपना ठेला उसी जगह ले आया। वह कढ़ाई पर तेल गर्म कर ही रहा था कि दो ग्राहक आ पहुँचे। अरे भाई, तुम्हारे समोसे की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। एक प्लेट कितने रुपए की है? बस 15 रुपए की है भाई। 15 रुपये? ये तो बड़ी महंगी है। उधर एक और ठेला लगा है, वही समोसे 10 रुपये में बेच रहा है। सुरेश ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं भाई, मैं सस्ता बेचूंगा तो मुझे कोई मुनाफा नहीं बचेगा। रहने दो, हम वहीं जाकर खाते हैं। दोनों ग्राहक वहाँ से चले गए। सुरेश का चेहरा उदास हो गया। वह सोच में पड़ गया। सब खर्च मिलाकर 10 रुपए में एक प्लेट तो हो ही नहीं सकती। जरूर कुछ मिलावट करता होगा। इसी बीच उसका पुराना परिचित रामपाल काका पास आए। सुरेश बेटा, उधर देख, उस ठेले पर कितनी भीड़ लगी है और तेरे यहाँ कोई नहीं। काका, वो मुझसे सस्ती प्लेट बेच रहा है, इसी वजह से लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। बेटा, धंधा करना है तो कुछ नया करना पड़ेगा, वरना भीड़ हमेशा सस्ते वाले की तरफ ही जाएगी। कुछ अलग सोचो। यह कहकर काका चले गए। सुरेश सोच में डूबा ही था कि तभी एक रिक्शा उसके सामने से गुजरा। रिक्शे पर बैठे आदमी ने पनीर बिरयानी का पैकेट लिया था। अरे भाई, ये क्या ले जा रहे हो? पनीर बिरयानी है भैया, लेंगे क्या? हाँ, एक प्लेट दे दो। सुरेश ने पनीर बिरयानी चखी तो उसके दिमाग में तुरंत एक नई रोशनी कौंधी। अगर मैं सिर्फ साधारण समोसे बेचूंगा तो लोग सस्ते ठेले पर चले जाएंगे। क्यों न मैं पनीर समोसे शुरू करूं? स्वाद भी अलग होगा और पहचान भी।
वह पनीर बिरयानी वाले को धन्यवाद कहकर अपने ठेले पर लौट आया। तभी राधा, वही लड़की जो कल आई थी, वहाँ पहुँची। अरे, आज समोसे खाने नहीं आए? नहीं, आज तो मैं उस दूसरे ठेले से खाकर आ गई हूँ। कोई बात नहीं, पर बताइए, वहाँ सिर्फ समोसे ही मिलते हैं? हाँ, वहाँ समोसे ही मिलते हैं। तो सुनो, कल से मैं पनीर समोसे बनाने वाला हूँ। सच? पनीर समोसे? वाह, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। मैं कल जरूर आऊंगी। राधा हंसते हुए चली गई और सुरेश उत्साहित होकर बाजार की तरफ निकल गया। उसने मसाले, सब्जियां और पनीर के दाम पूछे। घर लौटकर देर रात तक वह हिसाब लगाता रहा। एक प्लेट पनीर समोसे बनाने का खर्च 20 रुपए पड़ रहा है, पर अगर मैं 20 रुपए में बेचूंगा तो लोग मुंह मोड़ लेंगे। वह गहरी सोच में पड़ गया। 15 रुपए की प्लेट कोई नहीं खरीद रहा, अब 20 रुपए का कौन खरीदेगा? लेकिन अगर कल मैं प्रमोशन के तौर पर आधे दाम यानी 10 रुपए में दूं और सबको पसंद आ गया, तो बाद में 20 रुपए पर भी बिकेगा। वह मुस्कुराया और माँ के पास जाकर बोला, माँ, कल मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। रात को जब सुरेश बिस्तर पर लेटा तो उसकी आंखों के सामने भीड़ भाड़ वाला ठेला, खुश ग्राहक और खुशबूदार पनीर समोसे घूम रहे थे। कल का दिन मेरे लिए नया अध्याय खोलेगा, या तो जीतूंगा या सीखूंगा। वह मुस्कुराते हुए सो गया और नया सवेरा उसके सपनों की तरह चमकने वाला था। सुबह की पहली किरण के साथ ही सुरेश उठ बैठा। आज का दिन उसके लिए खास था। वह रसोई में जाकर पनीर के टुकड़े काटने लगा और पनीर समोसे की तैयारी कर ली। आज देखना, मेरी खुशबू ही सबको यहाँ खींच लाएगी। दोपहर होते होते सुरेश अपना ठेला चौपाल के पास ले आया। गैस जलते ही मसालों और पनीर की खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। राह चलते लोग रुक रुक कर देखने लगे। इसी बीच वही दो ग्राहक जो कल महंगा कहकर चले गए थे, पास आ पहुँचे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, अरे भाई, आज तो ठेले पर कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। क्या नया बनाया है? आज खाने में पनीर समोसे हैं। अच्छा, तो कितने रुपए की एक प्लेट है? आज के लिए सिर्फ 10 रुपए हैं और कल से 20 रुपए हैं। अरे भाई, इतना महंगा तो कोई खाएगा ही नहीं। बस आज खाकर देख लो, फिर खुद बताना कल आओगे या नहीं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, ठीक है भाई, 2 प्लेट लगा दो। सुरेश ने पूरे मन से चटनी और गर्मागर्म पनीर समोसे तैयार किए और सामने रख दिए। दोनों ग्राहकों ने जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, उनकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। सच कहूँ तो इतने अच्छे समोसे वो दूसरा ठेले वाला भी नहीं देता। और यह पनीर, वाह, इसमें तो 4 चांद लगा दिए। दोनों ने प्लेट चट कर दी और संतुष्टि से बोले, भाई, हम तो हर रोज यहीं आएंगे। 20 रुपए की प्लेट भी हमें मंजूर है। हाँ, अब तो हमारी शाम तुम्हारे ठेले पर ही कटेगी। इतना सुनकर सुरेश का चेहरा गर्व से खिल उठा। थोड़ी ही देर में वहाँ भीड़ लग गई। बच्चे, बड़े और नौजवान सब पनीर समोसे का स्वाद लेने जुट गए। ठेले के पास शोरगुल मच गया। तभी रामपाल काका भीड़ चीरते हुए पहुँचे। अरे सुरेश, तुमने तो कमाल कर दिया। सारे लोग तुम्हारे ठेले पर उमड़ पड़े हैं। आखिर किया क्या तुमने? काका, बस समोसे में पनीर मिला दिया और स्वाद दुगुना हो गया। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा सोचा, पर मैं तो पनीर नहीं खाता। कोई बात नहीं काका, पर खुशबू से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वाद कैसा होगा। बिल्कुल बेटा, खुशबू तो सच में गजब की है। भीड़ बढ़ती गई और देखते देखते सुरेश का सारा स्टॉक खत्म हो गया। लोग संतुष्ट होकर लौटे और कईयों ने अगले दिन फिर आने का वादा किया। रात को सुरेश खुशी खुशी घर लौटा। माँ पहले से ही इंतजार कर रही थी। आज का दिन कैसा रहा बेटा? माँ, आज तो ठेला खाली हो गया। सबने पनीर समोसे की तारीफ की। शाबाश बेटा, मेहनत रंग लाई। भगवान तुझे और तरक्की दे। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और सुरेश संतोष की नींद में डूब गया। उसके मन में अब एक ही ख्याल था, आज की जीत छोटी है, असली सफर तो अभी शुरू हुआ है। सुबह का सूरज अभी उगा ही था जब सुरेश ने देखा कि माँ बिस्तर से उठी ही नहीं थी। वह चिंतित होकर पास आया।
माँ क्या हुआ, अभी तक उठी क्यों नहीं? तबीयत तो ठीक है ना माँ? बेटा बस सिर में दर्द है और बहुत ठंड लग रही है। सुरेश का मन बेचैन हो उठा। नहीं माँ, मैं आपको तुरंत अस्पताल ले चलता हूँ। माँ ने रोकना चाहा, पर सुरेश नहीं माना। गांव के अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने जांच की और बाहर आकर बोला, तुम्हारी माँ के दिमाग में चोट है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। क्या ब्रेन इंजरी? और ये कैसे? अभी सवाल मत पूछो, जल्दी इलाज जरूरी है। ऑपरेशन का खर्च सुनकर सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। 50,000 रुपए? मेरे पास तो सिर्फ 20,000 रुपए हैं, बाकी कहाँ से लाऊं? सोचते सोचते उसे रामपाल काका याद आए। वह तुरंत उनके पास पहुंचा और सारी बात बताई। काका, मुझे 30,000 रुपए की जरूरत है, माँ की जान बचानी है। लो बेटा, ये पैसे रखो, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। सुरेश की आंखें भर आईं। काका, आपने तो मेरा बोझ हल्का कर दिया, मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। डॉक्टर ने उसी दिन ऑपरेशन किया। 4 दिन बाद माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर लौटते ही माहौल में राहत फैल गई। रामपाल काका भी घर आए। बेटा अब माँ ठीक है, कल से ठेला फिर से शुरू कर देना। गांव वाले तेरे पनीर समोसे का इंतजार कर रहे हैं। हाँ काका, कल से फिर शुरुआत होगी। अगले दिन सुरेश ने ठेला सजाया। पनीर समोसे की खुशबू फैलते ही लोग उमड़ पड़े। हर कोई कह रहा था 4 दिन से इंतजार था, अब मजा आ गया। शाम तक उसका ठेला खाली हो गया। सुरेश घर लौटा और माँ के पास बैठ गया। बेटा तूने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। माँ, आपकी दुआ और रामपाल काका की मदद से ही यह मुमकिन हुआ। अब तेरे जीवन की गाड़ी सही पटरी पर चल पड़ी है, आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहना। सुरेश ने आसमान की ओर देखा और बोला, अब ये ठेला ही मेरी पहचान है। माँ का आशीर्वाद और गांव वालों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है।